तो ये हुई बात बिहार की। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर में बाबू RN सिंह डायलिसिस सेंटर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया है, जहां वो संबोधित कर रहे हैं। और सीधे लिए चलते आपको गोरखपुर की और उस तस्वीर समय सीएम योगी आदित्यनाथ के उन्होंने कहा संबोधन था की। बहुत अच्छा मंदिर वहां बनाया गया दक्षिण में। और भाइयों बहनों, मैं देख करके आश्चर्य करता हूं, आखिर यही वो क्षेत्र है जहां पर 100 वर्ष पहले लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर के जाते थे। ये गिरमिटिया मजदूर क्योंकि बाढ़ के प्रकोप, त्रासदी, एक फसल होना और उसमें भी कभी कभी प्रकृति की मार पड़ जाती थी तो लोगों के सामने संकट आ जाता था, जाने के साधन नहीं थे। लेकिन न केवल इसके माध्यम से समृद्धि अर्जित करना है, बल्कि समृद्धि के साथ साथ अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना है। और यह कार्य किया बाबू RN सिंह जी ने। मैं आज जब उनकी प्रतिमा का यहां पर अभी कुछ देर पहले अनावरण हुआ है, उनकी पवित्र समाधि स्थल पर भी मुझे पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनके नाम पर बने हुए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और जब डायलिसिस सेंटर, आज इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। मैं देखता हूं गोरखपुर में लंबी लाइन लगाई रहते हैं लोग, लखनऊ में बड़े बड़े केंद्रों में। लेकिन यहां पर उनके पुत्र श्री संतोष सिंह जी ने जिस तरीके से यहां पर अच्छे चिकित्सकों के साथ, अच्छी टीम के साथ, अत्याधुनिक सुविधा से युक्त इस सेंटर को यहां पर चलाने का काम किया है। 9 बेड है, 9 बेड्स हैं यहां पे, यानी एक दिन में लगभग 25 से लेकर 30 लोगों को डायलिसिस की सुविधा इस केंद्र में दी जा सकती है, एक दिन में दी जा सकती है। अत्याधुनिक सुविधा दी है, टेली कंसल्टेशन से जोड़ करके, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जोड़ करके अगर इस व्यवस्था को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा दें, मुझे लगता है कि दक्षिणांचल के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान करे कि किसी की किडनी खराब न हो। लेकिन फिर भी खान पान की विसंगतियां इतनी ज्यादा है, इतना फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड आज सब्जी और मिलावट के हर एक चीज में पड़ रही है। व्यक्ति करना चाहते हुए भी इस प्रकार की स्थितियां आ रही है और उसके लिए उपचार की व्यवस्था हो। संतोष सिंह जी, आपने अपने पिता को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है कि उनके संकल्पों को पूरा किया है। मैं आपको, आपकी बहन को, आपके परिवार के लोगों को और सभी लोगों को इस बात के लिए आपकी सराहना करते हुए धन्यवाद दूंगा कि एक योग्य पुत्र के रूप में आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और रामनवमी के अवसर पर आप इसका लोकार्पण कर रहे हैं। अपने पूज्य पिता के प्रति इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, अगर इसी प्रकार से दक्षिणांचल से अलग अलग क्षेत्रों में गए हुए लोग इसी एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, मुझे लगता है जितना मैं देखता था आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग अक्सर बैंकों के साथ बातचीत करते थे। मैं देखता था कि जितना पैसा दक्षिणांचल में आता है, गोरखपुर सिटी में भी उतना पैसा पहले नहीं आता था। इसका मतलब यहां पोटेंशियल है, लोगों के पास सामर्थ्य थी, क्षमता थी। उस क्षमता को समाज के लिए उपयोगी बनाना, व्यक्तिगत क्षमता को अपने परिवार के हित के साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी बना देना, ये बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्य यहां पर बाबू RN सिंह जी ने, श्री संतोष सिंह जी ने यहां पर प्रारंभ किया है। हर गांव, हर एक क्षेत्र में कहीं अच्छे ITI खुल जाएं, कहीं अच्छे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल जाएं, कहीं पॉलिटेक्निक बन जाए, कहीं अच्छे चिकित्सालय बन जाए,
कहीं पर ब्लड बैंक बन जाए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें बन जाएंगी। तो मैं यहां पे देख रहा था, यहां पर एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर का भी की स्थापना की गई है। यानी यहां का युवा जो 10वीं पास है, पढ़ने में बहुत रुचि नहीं है, वो चाहता है 25,000 30,000 की नौकरी मिल जाए, तो 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको ये गारंटी ये संस्थान देता है 50,000 से अधिक लोगों को, 50,000 से अधिक परिवारों को रोजगार के साथ जोड़ना अद्भुत कार्य है, अभिनंदनीय है, बहुत सराहनीय है। और इसीलिए तो मातृभूमि बार बार उन्हें खींच के लेके आती थी ना। आज आयोजन उसका एक मूर्त रूप है। मैं इस अवसर पर बाबा आर्यन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर का दक्षिणांचल क्षेत्र जो कभी विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया था, आज विकास की स्पीड को डबल इंजन सरकार की तर्ज पर डबल इंजन के साथ बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ यहां से कुछ ही दूरी पर आप देखते हो कि राम जानकी मार्ग बन रहा है। राम जानकी मार्ग के साथ साथ यहां से कुछ ही दूरी पर धुलियापार में हम बायोफ्यूल का एक प्लांट देने जा रहे हैं। ये जितना भी किसानों के खेत में पुआल होगा, खरपतवार होगा, ये सबको वहां मंगवा लिया जाएगा, उसका भी पैसा किसानों को अलग से मिलेगा। गाय के गोबर का पैसा मिलेगा, भैंस के गोबर का पैसा मिलेगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे को भी हम गोरखपुर के साथ जोड़ रहे हैं। यही पूरा दक्षिणांचल क्षेत्र उससे कवर होने वाला है। यानी हमारा गोरखपुर का दक्षिणांचल का क्षेत्र 2 हाईवे के साथ जुड़ेगा। गोरखपुर बढ़लगंज यानी कौड़ीराम बढ़लगंज होते हुए वाराणसी 4 लेन के साथ, और दूसरी 4 लेन की कनेक्टिविटी ये खजनी होते हुए, सिकरीगंज होते हुए, बेलघाट होते हुए, आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए हो जाएगा। ये पूरा हम यहां पे उद्योग लगाने जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग। जिस जमीन पर कुछ नहीं होता था, जिसको आप बंजर मानते थे पहले, खेती की जमीन अलग रहेगी, लेकिन शेष जमीन जितनी होगी सरकार खरीदेगी और फिर यहां उद्योग लगाएगी। और यहां के लोगों को अब गिरमटिया मजदूर नहीं बल्कि उद्योगपति के रूप में स्थापित करने का कार्य सरकार करेगी। जो पैसा पहले बाहर लगता था, बैंकॉक में, सिंगापुर में, लाओस में, म्यांमार में, मुंबई में, वही पैसा आज दक्षिणांचल में ही लगेगा और यही उद्योग लगेंगे। यहीं के नौजवानों को यहां ट्रेनिंग दी जाएगी, यहीं पे उन्हें नौकरी देने का काम भी करेंगे। और आज इसी प्रक्रिया को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं, लगातार सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। बाबा आर्यन सिंह जी 10 वर्ष से 20 लोगों को पेंशन की सुविधा अपने गांव में दे रहे हैं। जन्मभूमि का ऋण तो ऐसे चुकता किया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की प्रगति में उसके व्यक्तिगत परिश्रम ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, परिवार का महत्वपूर्ण रोल भी होता है, गांव का भी रोल होता है, स्कूल का भी रोल होता है, सबका होता है। लेकिन भगवान ने जिसको सामर्थ्य दी है उसको तो क्या करना, लेकिन जो नहीं, जिसके पास नहीं है, अगर उसके लिए संबल बन जाए तो इससे अच्छी बढ़कर के बात दूसरी नहीं हो सकती है। और एक गांव में उनका उदाहरण उन्होंने एक और प्रस्तुत किया। और भाइयों बहनों, इसलिए गोरखपुर के प्रति उसी ऋण से मुक्त होने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है। विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि दिए हैं, आपके सांसद, आपके विधायक, ये सभी लोग मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ये विकास होगा तो ट्रेनिंग की क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे तेजी के साथ यहां के नौजवानों को आने वाले समय में इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन बेटियों को यहीं पे पढ़ने के अच्छे सेंटर मिलेंगे, यहीं पे आने वाले समय में
अलग अलग केंद्र बनेंगे। कहीं नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है, कहीं फार्मेसी की हो रही है, कहीं टेक्निकल एजुकेशन की हो रही है, कहीं वोकेशनल एजुकेशन की हो रही है, कहीं हायर एजुकेशन में अच्छे अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं, कहीं मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन बच्चों को यहीं पे तैयारी के सेंटर मिलेंगे और अभिभावक को फिर चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमारे नौजवानों को भी अपने ही गांव, अपने ही केंद्र के आसपास बिना अभिभावक पे अतिरिक्त भार बढ़ाए ही ये सुविधाएं प्राप्त होंगी तो उसका जीवन आसान होगा। वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा पाएगा। और इसलिए आप सबके सामने एक उदाहरण है बाबू आर.एन. सिंह जी का कि आप लोग भरोली और उस आसपास के गांव के लोग, मैं भी देख रहा था डायलिसिस सेंटर में, मैं पूछ रहा था टेक्नीशियन से भी कहां के रहने वाले हैं, वे सब अगल बगल के गांव के रहने वाले हैं। उन्हें ट्रेनिंग ली, आज अपने ही गांव में यहां पर उनको घर से आराम से खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, आराम से अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब घर के पास कार्य मिले तो जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। दुगनी इसलिए कि तब ये देखना चाहिए कि हर परिचित व्यक्ति आपके पास आने का प्रयास करेगा, उसकी मदद भी करनी है, लेकिन नियमों का पालन भी करना है। और नियमों का पालन करते हुए अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन